अमरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत अच्छे और ईमानदार थे। वहां के लोग एक दूसरे का मदद करने को हमेशा तैयार रहते थे। उस गांव के लोगों पर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आते हैं, सब मिलजुल कर उस मुसीबत का सामना करने को एक साथ आगे आते हैं। उसी गांव में अभय नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। अभय के 2 बच्चे थे, एक बेटी जो उसकी उम्र लगभग 12 साल की हो चुकी थी और एक उसका बेटा अनिल 10 साल का। अभय दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था। एक दिन अनिल और उसके दोस्त खेलने के लिए कहीं चले गए। वह खेलते खेलते गांव से दूर एक वीरान और सुनसान इलाका में चले गए। तभी अचानक अनिल के दोस्त सुमन को एक कुआं दिखाई देती है और उसने कुआं देखकर बोला, अरे यार, खेलते खेलते थक गए और प्यास भी बड़ी जोर की लगी है। चलो उस कुएं में से पानी निकाल कर पीते हैं। वे लोग कुआं की ओर जाने लगे। वह कुआं लगभग 20 साल पुरानी थी। अमरपुर गांव के लोग इस कुआं के आसपास भी नहीं जाते थे, परंतु इस बार वे बच्चे अनजान थे और उस कुआं के बारे में कुछ नहीं पता। वे लोग उस कुएं के पास जाते हैं। वह कुआं कई सालों से सूखी पड़ी हुई थी। पानी ना मिलने के कारण वे सब घर की ओर जा रहे थे। तभी अनिल रास्ते में छोटे छोटे पत्थर को देखकर उसके मन में कुछ खुरापाती सूझी और बोला, अरे दोस्त, चलो उस पत्थर को फेंककर उस कुआं में कौन घुसा पाएगा। दोस्त बोला, हाँ सही है। चलो सब दोस्त एक एक करके उस पत्थर को उस कुआं की ओर फेंकने लगे। तभी एक छोटा सा पत्थर उस कुआं में घुस जाता है और वहां एक बहुत भयानक राक्षस कुआं से निकलता है। सब लोग उसे देखकर डर गए और भाग रहे थे। तभी उस राक्षस ने अपने लंबे लंबे हाथों से सबको पकड़ लिया और कुआं में ले गया। वह राक्षस एक ऋषि मुनि के श्राप से वह उस कुआं में कैद था, पर उस बच्चे के द्वारा पत्थर फेंकने पर वह आजाद हो गया। और इधर गांव में शाम होने पर भी बच्चे घर ना लौटने पर उनके परिवार परेशान हो गए और वह राक्षस इसी तरह कई बच्चों को उस कुआं में ले जाता है। गांव के सब लोग परेशान और डरे हुए थे। एक दिन रमन नाम का एक आदमी ने सोचा, अगर इसी तरह चलता रहा तो गांव के सभी बच्चे गायब हो जाएगा। चलो बच्चों का पीछा करके पता करते हैं कि बच्चे कहां जाते हैं। एक दिन एक बच्चा खेलते खेलते उस कुआं की तरफ गया। तभी अचानक एक बारा और हरा दानव उस कुआं से निकलता है और बच्चे को ले जाता है। ये सब देखकर वह आदमी बहुत डर गया और वापस गांव जाकर उस गांव के मुखिया को सारी बात बता दिया। अगला दिन मुखिया गांव में सभी लोगों का बैठक बुला लेता है और गांव के लोगों को बताता है, गांव वालों, 15 साल पहले जो हम लोगों ने उस एक आंख वाले राक्षस को उस कुआं में कैद करके रखा था, वह फिर आजाद हो चुका है। ये सुनकर गांव वाले डर गए। सभी गांव वालों सावधान रहो। अब हम फिर से उस हिमालय पर्वत के पास जाकर उस ऋषि मुनि से मदद मांगना होगा। वही हम लोगों को उस एक आंख वाले भयानक राक्षस से बचा पाएगा। अगले दिन गांव के कुछ लोग उस हिमालय पर्वत की ओर जाने लगे। कुछ दूर यात्रा करने पर वे लोग उस पर्वत के पास पहुंच जाते हैं। ऋषि मुनि एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था। वे लोग उसके पास जाकर ऋषि मुनि को सारी बात बता देते हैं। ऋषि मुनि अगले दिन उस गांव में जाता है। ऋषि मुनि उस राक्षस के सामने जाता है और अपने मंत्र शक्ति से उस हरे राक्षस को एक शीशे की बोतल में कैद कर देता है और वह अपने साथ ले जाता है। अब गांव वाले अब खुशी से रहने लगे। और भी इसी तरह के मजेदार हिंदी कार्टून कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।